मेरा नाम अरविंद सिंह है। मैं लगभग 20 वर्षों से थिएटर कर रहा हूँ। मैंने कई नाटक डायरेक्ट किया है, लगभग 50 नाटक के आसपास। काफ़ी टीवी सीरियल और फिल्मों में भी काम किया है। ये नाटक जो कर रहे हैं बुल्ले शाह। बुल्ले शाह एक जो है पंजाबी सूफी कवि, जो काफ़ी फेमस, उनके जीवन पे आधारित, मतलब उनसे लेकर के जब से वो पैदा हुए तब से लेकर के उनकी पूरी जर्नी को इस नाटक में दिखाया गया है, किस तरीके से वो साइंस से जो है शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो इसमें हमने जो है कथक के कुछ डांसर भी ऐड किया है। तो एक पूरा संगीतमय नाटक है और काफ़ी पॉपुलर, बुल्ले शाह की काफ़ी जो है साहित्य पॉपुलर है। ऐतिहासिक नाटक बुल्ले शाह के जीवन के अवसर पर आए हुए सभी सुधी दर्शकों का मैं प्रवीण कुमार भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। नाटक बुल्ले शाह के नाटककार हैं श्री प्रताप सहगल जी, जो हम सबके बीच उपस्थित हैं। आप हिंदी के चर्चित कवि, नाटककार और आलोचक हैं। आपके कई कविता संग्रह जैसे सुहास का दीप, सवाल अब भी मौजूद है, आदिम आग, अंधेरे में देखना, तरह से और छवियां नाटक के रूप में आपका अन्वेषक, चार रूपांत, रंग बसंती, मौत क्यों रात भर नहीं आती, 9 लघु नाटक, नहीं कोई अंत, अपनी अपनी भूमिका, रास्ता इधर भी है, 5 रंग नाटक और अन्य लघु नाटक हैं। कहानी संग्रह के रूप में आपका अब तक और उपन्यास अनहद नाद, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। आपको साहित्य सृजन के लिए विभिन्न मंत्रालय एवं स्वायत्त संस्थानों द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है। नाटक के निर्देशक हैं श्री अरविंद सिंह जी, जो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद आज के प्रयागराज से ताल्लुक रखते हैं। इनका बचपन से ही रंगमंच, संगीत और प्रदर्शन कलाओं में गहरा सरोकार रहा है। आपने श्री राम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट में रंगमंच का विधिवत प्रशिक्षण लिया और देश के प्रख्यात रंग निर्देशकों के साथ कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। आपने लगभग 50 से अधिक नाटकों में अभिनय किया और ताजमहल का टेंडर, 10 दिन का अनशन, अंधेर नगरी, मुगल बच्चा, देवदास, रुदाली, बेबी, कथा एक कंस की, सीढ़ियां, बुल्ले शाह जैसे दर्जनों नाटकों का निर्देशन किया। आपको नाटक के लिए संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कनिष्ठ अध्येता वृत्ति भी प्राप्त हो चुके हैं। बुल्ले शाह या यूं कहें अब्दुल्ला शाह, सूफी पंजाबी संतों की आसमान का ऐसा सितारा जिसकी चमक से पाषाण हृदय शख्सियत को भी परमात्मा की झलक मिल जाए। भारत हो या पाकिस्तान, शायद ही कोई बाशिंदा हो जो बुल्ले शाह जैसी रूहानी शख्सियत से अपरिचित हो। बुल्ले शाह के पिता सैयद शाह मोहम्मद दरवेश जाने माने मौलवी थे, जो मस्जिदों में बच्चों को मजहबी तालीम देते थे। पिता के नेक जीवन की वजह से लोग इन्हें दरवेश कहकर पुकारते। बुल्ले शाह धार्मिक प्रवृत्ति के थे। साधना से बुल्ले ने इतनी ताकत हासिल कर ली थी कि अधपके फलों को पेड़ से बिना छुए गिरा दे। लेकिन बुल्ले को तलाश थी एक ऐसे मुर्शद की जो उसे खुदा से मिला दे। उनके मुर्शद शाह इनायत ने जब इनायत भरी नजरों से देखा, बुल्ला उनके पैरों पर नतमस्तक हो गया, झोली फैलाकर खैर मांगी। मुर्शद ने मुझे खुदा से मिला दे। मुर्शद ने कहा, मुश्किल नहीं है, बस खुद को भुला दे, फिर क्या। बुल्ला मुर्शद का मुरीद हो गया। लेकिन क्या इतना सब कुछ संभव था? ये नाटक बुल्ले शाह की जीवन को लेकर बनाया गया है। ये नाटक संगीतमय है। तो प्रस्तुत है संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से दिशा रंगमंडल दिल्ली की प्रस्तुति, नाटक बुल्ले शाह। Hey, like someone that could be
एक दरवेश, एक सूफी संत कवि। ये बात है 17वीं शताब्दी का जन्म हुआ 1780 में। उसके बाद बुल्ले शाह ने कई बादशाहों की बादशाहत देखी। बुल्ले शाह के समय औरंगजेब का शासन था। उसके बाद औरंगजेब का शासन 1707 तक चला। उसके बाद बुल्ले शाह ने कई बादशाहों की बादशाहत देखी। 1757 से लेकर 1758 तक ऐसा लहर जब पूरे भारत में भक्ति की लहर चली। कहीं राम भक्ति की लहर तो कहीं कृष्ण भक्ति की लहर। और बुल्ले शाह संत कवि थे, एक पंजाबी कवि। कहूँ तुरक मुसलमान पढ़ते हो, कहूँ भगत हिंदू जपते हो, कहूँ घोर घूंघट में हो, कहूँ घोर घूंघट में हो, घर घर कहूँ मैं लाड लड़ाई। इस वक्त तो अपने खेतों में ही होंगे। ये बस खंबे से सज्जे मुड़ जाओ, वहीं अपने वो देखो आम के पेड़ नजर आ रहे हैं। हाँ, वहीं उनका खेत है। वो खंबे से सज्जे, हाँ वहीं मिलेंगे। शुक्रिया, राम राम। क्या मेरे रब, शाहजी सलाम। कौन? जी मैं कौन? मैं जी अब्दुल्ला। तूने हमारे आम क्यों गिराए? मैंने सिर्फ देखा था हुजूर, आम अपने आप गिर पड़े। तूने देखा और आम गिरकर तेरी झोली में आ गए। जी तू अब्दुल्ला है या हवा का बुल्ला? जो समझो हुजूर। कहां से आया है? जी कसूर से। क्या चाहता है? जी रब को पाना चाहता हूं। रब को पाना चाहता है? जी पाले। आप जी मेरा हाथ पकड़ लो, रब भी मिल जाएगा। एक तो मेरे आम तोड़ लिए, अब कहता है रब से मिला दो। आम हवा के बुल्ले से टूटे हुजूर। चोर भी और चतुर भी। नहीं नहीं मेरे पीरो मुर्शिद नहीं। अरे मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। तुम मुझसे क्या चाहता है? बताया ना, रब को पाना चाहता हूं। तब मेरी बात ध्यान से सुन। आज से तू अब्दुल्ला नहीं, हवा का बुल्ला है। और हवा का बुल्ला है तो कितने भी जा सकता है। कैसे मेरे मुर्शिद, रब को भी पा सकता हूं? बुल्लया, रबदा की पोना, ऐदरे पूटना तो औदरे लावना। इतना आसान? समझ तो आसान, नहीं तो नामुमकिन। अपने बारे में कुछ बता। क्या बताऊं, बस 2-4 किताबें पढ़ी है और मौलवी गुलाम मौलदीन से तालीम हासिल की है। समझ गया बुल्लया,
तूने इल्मे सफीना हासिल कर लिया है, लेकिन असली मंजिल है इल्मे सीना। वही तक आपने पहुंचाना है मेरे मुर्शिद। पहुंचता इंसान खुद है, बस हम एक दिया रोशन कर देते हैं। घर में कौन कौन? जी भाई, भरजाई, अम्मा, बस सब, लेकिन सबसे ऊपर आप। ये राह बड़ी मुश्किल है। ये सफर इश्क मिजाजी से लेकर इश्क हकीकी का, ये सफर बड़ा मुश्किल है। घर जा, सब है तेरे घर। कांटों भरी राह क्या क्यों पकड़ना चाहता है? जा, लौट जा कसूर। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अब आप ही मेरे पीर और आप ही मेरे मुर्शिद है, ये मैंने दिल में ठान लिया है। अच्छा, चल शामिल हो जा। जहां ना कोई जात, ना कोई औकात, सबसे ऊपर इश्क। तेरा सफर शुरू। इस सफर में आदमी को अपनी मैं को खत्म करना पड़ता है। आदमी का मैं और तय ही रब से मिलने की सबसे बड़ी रुकावट है। अभी इश्क क्या है? इश्क है रब से। छलांगा न मार, मेरा मतलब है इश्क मिजाजी। नहीं, तब तुझे क्या पता होता है इश्क? इश्क का एक मुकाम वो आता है जब माशूक की फिराक में आशिक की मैं खत्म हो जाती है। वो एक दूसरे से अलग नहीं होते। कर सकेगा ये? आप ही राह दिखाओगे। सबसे पहला सबक है ये इश्क का। अना को खत्म करो। इश्क की जात सबसे ऊपर, उसी में डूबो। फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब आशिक की अना अपने आप खत्म हो जाएगी, रह जाएगी माशूक की जात। कहियत भिन्न भिन्न। अब जा, दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो जा। बुल्ले शादी सुनो हकैत, आदि पकड़ी होग हदैत। मेरा मुर्शिद शाइनायत उलंगाए पार, उलंगाए पार। ये शुरुआत है। अब्दुल्ला हो गया बुल्ला, भूल गया वो कहां से आया था। बस लगी थी एक ही रब को पाना। ये मुर्शिद क्या है? मुर्शिद यानी गुरु गोविंद दो खड़े लाके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने जिनको भी दियो मिला है। हाँ, कबीर का रास्ता अलग था, ज्ञान का रास्ता, और बुल्ले ने चुना इश्क का रास्ता। अब से उसके लिए सब कुछ उसके मुर्शिद शाह नायक, अब उन्हीं के गुणगाता।
इश्क दे नवियों। बोलिया। भाभी जान आप आइए ना, आइए ना, आइए ना भाभी जान। घर में सब कैसे हैं? आइए ना। ठीक है, मिलो चाचा जान से। चाचा जान, चाचा जान। कैसे हो? चल बैठो बैठो। अम्मा अब्बा सब कैसे हैं भाभी जान? ठीक है। गल दस बोलिया, 80 सारा जहान छान मारिया ते तू ऐथे बैठे। पर जाइए, यही मेरा घर, यही बाहर और यही संसार है। कमला हो गया कि ऐथे कौन है तेरा? यहाँ है ना मेरा मुर्शिद, वही तो मुझे रब से मिलाएगा। अब्बा हुजूर की फरमांदे ने रब ना हाट बिकाए। ओए रब मिलता है मक्के में और रास्ता है मस्जिद। 5 वक्त दी नमाज, समझा? पर जाए, ये तो हुई शरीयत। अब मुर्शिद की बाह पकड़ी है तो तरीकत भी आ जाएगी। मुझे मार्फत के रास्ते हकीकत तक पहुंचना है। मार्फत? ओ तू मार्फत दा मतलब ही जान दे या फिर सुनिया ही सुनिया? पर जाए, धीरे धीरे सब समझ में आ रहा है। कर चल बोलिया। ओ वेख तेरी बहन भी आई है नाल। चल जरीना, तू भी आ गई। कर चल भाई, अम्मा अब्बा सब फिक्रमंद है। ना जरीना, अब मुर्शिद ही मेरा इश्क है। भाईजान, इश्क की राह में दर्द है, तकलीफें हैं, त्याग है। जिसने दर्दी बात कही उस प्रेम नगर ना झाक पाई। भाईजान, ए कौन है जो तेनू ऐ सब सिखा रहे है? मेरा मुर्शिद। ओए मुर्शिद, ओए कौन है तेरा मुर्शिद? शाह इनायत। शाह इनायत? वो अराई? ओ तौबा तौबा, तू की करे है बोलिया? वो तेरा मुर्शिद बनने के काबिल नहीं है। जब अब्बा हुजूर नु पता चलिया ना, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। उठ जाए, अब्बा जान क्या जाने इश्क क्या होता है। नहीं जानते, मान ले दिया। और कम से कम ये तो सोच, काम सैयद, कहाँ वो शाह इनायत, एक माली। अरे कम से कम जात का तो ध्यान कर। जात मजहब है इश्क ना पुछदा, इश्क शरादा वैरी, नदियों पार मुल्क सजड़दा, लोभ लहर ने घेरी। भाईजान तेनू पता है ना, अब्बा पांडव के ते मस्जिद मौलवी ने। पता है जरीना। भाईजान, लोग क्या कहेंगे? मेरी प्यारी हमशीरा, अब आप भी छोड़ो जात मजहब के झगड़े और रब से लौ लगा लो। वाह जी वाह, हम तो अपनी पैन नु भी भड़का रहे हैं। ओए तू कार चल दे या उठावा में छितर। पर जाई, मार लो चित्ता खा लूंगा, लेकिन अब्बा हुजूर को भी अब आप ही समझाएंगी। कार चल बोलिया। ओए अब्बा हुजूर के साथ साथ पांडोकी की मस्जिद भी सानू ही संभाली है। और सुन, इसे अब्बा हुजूर का हुक्म समझ और चल। नामुमकिन। कि रास्ता काटो भरा है बोलिया। मेरा मुर्शिद लगावेगा ना मैनू पार, इश्क दी नवियों नवी बहार। तब ठीक है बोलिया, मेरी भी बात तू ध्यान से सुन ले। आज के बाद तेरे साथ हमारे सारे रिश्ते खत्म। ना तुझे खुद की परवाह है, ना अपने परिवार की। नहीं, तूने सैयदों की शान एक अराई के लिए मिट्टी में मिला दिया। बहुत हो गया, चलो खड़े हो जाओ। नहीं भाभी साहब, नहीं। चलो यहाँ से। जरीना, तेरा मन में तो ध्यान ज्ञान में टिकता है ना, तू ही इन सबको समझा। भाईजान, अम्मा अब्बा सब बड़े परेशान हैं, देख नहीं पाई। और मैं चली आई कि मैं अपने वेले नु ना लेके ही आऊंगी। कर कत्तण वल ध्यान कुड़े, चरखा बणया खातिर तेरी, खेडण दी हिरस थुरेड़ी, होना नैयो होर वडेरी, मत कर कोई अज्ञान कुड़े। जाओ, मैनू मेरी राह दे छड़ दो, जाओ। भुल्ले नू समझावन आईयां, ऐना ते पर जाइयां। भुल्ले नू समझावन आईयां, ऐना ते पर जाइयां। भुल्ले नू समझावन आईयां, ऐना ते पर जाइयां। मन ले बुलिया कहना साडा, मन ले बुलिया कहना साडा, छड़ दे पल्ला राइयां।
सलाम परजाई। सलाम बोलिया। भाभीजान, मैंने कहा था ना भाईजान वापस आएंगे। देखिए भाईजान आ गए। हाँ सरीना, तू चंगा कितना बोलिया, तू कर वापस आ गया। हाँ परजाई, मैंने सोचा एक बार अपने परिवार से मिलाऊं। एक बार मिला हाँ मतलब? हाँ, एक बार वो बच्चों, अब जरा सलीना, दिया वो आई। तू बात कर, हम आते हैं। सलाम अबू। सलाम। सलाम बरखुरदार, सलाम। कैसे हैं आप? कैसे आना हुआ आपका? मेरे मुर्शिद ने फरमाया है कि एक बार कसूर जाकर अपने परिवार से मिलाऊं। वो आ रही, वो तेरा मुर्शिद? तू बड़ा भोला है अब्दुल्ला। अरे ये वही शाहीन आया था ना जिसे कसूर से बाहर निकाल दिया गया था। हाँ, लाहौर जाकर अपना उजरा बना लिया। वाह! अरे हकीकत ये है अब्दुल्ला, वो यहाँ कसूर आकर अपना कुफ्र गोलना चाहता है। नहीं नहीं अब्बा, नहीं नहीं, वो तो सच्चा साईं है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। वो तो रब से इश्क करता है। इश्क ही उसकी जात है। उसे क्या फर्क पड़ता है वो लाहौर में रहे या कसूर में। अच्छा, बड़ी वकालत कर रहा है उसकी। हाँ? अरे तेरी जात ऊंची है अब्दुल, वो तेरे सामने क्या है? एक रही और मुर्शिद, कैसे मुर्शिद हो सकता है एक रही का? हकीकत यह है कि वो तो इस्लाम का दुश्मन है। अब्बा हुजूर, इस्लाम की तालीम तो आपने खूब दी, लेकिन इंसानियत का पाठ पढ़ाना भूल गए। असल पाठ तो इंसानियत का पाठ है और उस तक पहुंचने की राह जो सिर्फ और सिर्फ इश्क है। इश्क? बहुत अच्छा अब्दुल्ला, अब तो अपने अब्बू को इश्क का पाठ पढ़ाएगा। तो इतना बड़ा हो गया अब्दुल्ला कि अपने अब्बू को इश्क का पाठ पढ़ाएगा। उस नीच जात शाहीन आयत ने तेरा दिमाग खराब कर दिया है। अरे अब्दुल, मुझे देख, मैं पांडुके की मस्जिद का मौलवी हूं। मेरे बाद अब्दुल्ला ये सब तुझे ही तो संभालना। एक आम मुसलमान को इस्लाम के सही मायने समझाने। अब्बा हुजूर, असल राह तो मुझे बादशाह अकबर की दिखी थी, जिसने गैर मुसलमानों पर लगा हुआ जजिया हटा दिया था। माफ करना अब्बू, आप तो औरंगजेब की जबान में सलाम पढ़ाते हैं। अब्दुल, बहुत हुआ। अगर एक लफ्ज और औरंगजेब के बारे में कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें जजिया दिखाई देता है और हम मुसलमान जो ज़कात देते हैं वो दिखाई नहीं देता। देखो इंसाफ का, देखो आपको अपनी राह मुबारक अब्बू, मेरी राह अलग है। रुक जा अब्दुल, एक मौलवी की जगह एक बाप बोलने लगा, लेकिन अब्बू मेरे लिए सब रिश्ते अब आटे ही काटे हैं अब्दुल। इसे ना अपनी फिक्र है ना हमारी, ना हमारे खानदान की। तेन कितना समझाया बोलिया, भाई की समझता ही नहीं। भाईजान की जरूरत तो सिर्फ मुर्शिद का भूत ही सवार है ना। भूत नहीं जरीना, हकीकत। हकीकत अब्दुल, तो एक हकीकत और सुन ले आज। अगर तू उस नीच शाहनाज के पास गया तो आज के बाद से तेरा और हमारा कोई वास्ता नहीं। हम सब तेरे रेखा। प्रेम नगर दे
खुशहाले आपे आप कुहायो रे, आपे आप कुहायो चाचा जी गल करनी है वो ना कसूर जाके भावले नू हद कर दी। अब क्या हुआ? भिड़ गया होगा किसी मौलवी या काजी से। जी इन्नी जी गल होती तो नीट जान ली, उन्हें तो एक मुफ्ती दी टोपी ही उछाल दी, फिर वो खुसरो के साथ नाच लग गया। उसने मेरी अजी मेरी छड्डो आप जी नु तो हिन किए। वो कैसे? मैं आपके कहने से ही कसूर गया सी ना उससे मिलने कि भाई बहुत दिन हो गए आपके पीर आपके मुर्शिद आप जी नु याद फरमा रहा है। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैंने पैगाम भेजा मिला ना आया ही नहीं। थोड़ी देर बाद पता चला कि किसी मौलवी दी बेटी दी शादी में मौलवी हाँ मौजा मना रहा है। से इतनी भी शर्म ना आई कि ओदा पीर भाई ओदा इंतजार भी छे। कह रिया सी छोटा मुंह बड़ी बात, इसमें आप जीनू तौहीन हुई है। हाँ नहीं नहीं, मुल्ला ऐसा नहीं कर सकता। कसम खुदा की जो मैंने झूठ बोलिया। वो तो उसका अभी सफर शुरू हुआ है, अभी वो तो मार्फत तक पहुंचा ही नहीं। नहीं नहीं, मेरा दिल गवाही नहीं देता। और तो और वो अब अपने आप नू बुल्ले शाह कहलवान लग गया है। हाँ कुछ लोग ना ये आगे पीछे घूमते फिरते रहते हैं। मैं दोबारा कह रही सी आप जी नू तौहीन हुई है। हाँ वो तुझे एक बार भी नहीं मिला? ना जी ना, बताया तो वो मौलवी गुलामदीन कसूर वही उसी के साथ नाचता फिरता रहा। यकीन नहीं, लीजिए आगे जनाब कुछ लीजिए। सलाम मेरे मुर्शिद। मेरे मुर्शिद, मेरे पीर, क्या खता हो गई मुझसे? हाँ जी, आपको नहीं पता क्या खता हुई आपसे? मुझे पता है भाई, तू कसूर आया था, मैं ख्याल नहीं रख सका ना तेरा। जी जी गलती हो गई मुझसे, लेकिन एक बार मुझे अपने मुर्शिद से मिलने दे। अरे 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 इतने नहीं, इतने चाहिए। हाँ और ढूंढिए उन मौलवी और काजियों के पास, रब को चाहिए छुट्टी। चलिए। कसूर से बाहर हुआ, अब लाहौर से भी, मुर्शिद के दिल से भी बाहर। जी कर क्या करूंगा, इस जीने से तो मरना अच्छा है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, मरना ही अच्छा है आपके लिए। क्या कह रहे हैं भाई, मेरे मन में से खुशी होगी तुम्हें। दुश्मन करे खुशी न करिए, सजना भी मर जाना है। ओए देख, मेरी गल ध्यान नाल सुनो। ये ना मानने वाली तू ना एक काम कर, लौट जा। तेरे यहाँ कुछ नहीं होने वाला, जा ना। और खराब लेकिन नहीं, एक बार लौट जा। गया नहीं अभी? भाई तू ही कोई कोशिश कर। मैं उन्हें जानता हूँ, वो एक बार किसी खफा आ जाए फिर मानने वाले नहीं। लेकिन कोई तो रास्ता होगा।
हो गया, अब बताओ। हमारे मुर्शीद को नाच गाना बहुत पसंद है। अगर तुम नाच गाकर अपना हुनर दिखाओ तो वो खुश हो सकते हैं। गा सकता हूँ लेकिन नाचना तो नहीं आता। सुना है खुसरो के साथ नाचता फिरता रहा पूरे कसूर में, मशहूर हो गया तू। और सुन, ये जो है ना अबिद, मुर्शीद का भतीजा, से बहुत मानते हैं, तेरी चलने वाली नहीं। लेकिन नाचना किससे सीखूं, कहाँ जाऊं? मेरी मान कसूर चला जा, वहाँ एक मशहूर तवायफ गुल्लार बेगम, सुना है बहुत अच्छा नाचती और गाती है। लगे हाथ तू ग्वालियर भी हुआ। हाँ, वहाँ मुर्शीदों के मुर्शीद मोहम्मद शाह गोप की मजार है। लगे हाथ तू तानसेन की मजार पर भी दुआ कर देना। शुक्रिया भाई। ग्वालियर, गुल्लार बेगम, यही रहा तो यही रहा मंजूर। मैं मुर्शिद के बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता मैं मुर्शिद के बिना। शाह ने ग्वालियर की राह पकड़ ली। मैं रुठना यार मनाऊंगी गाते गाते। बुल्ले शाह ने ग्वालियर में शाह मोहम्मद गोप के मजार पर पहुंच गया। वहां उन्होंने हाजिरी दी, अरदास की, माफी मांगी। शाह मोहम्मद गोप शाह इनायत के पीरों के पीर हैं, अब उन्हीं का आसरा था। उसके बाद बुल्ले शाह ने लगे हाथ तानसेन के मजार पर भी हाजिर हो गया। वहां उसने नाच गाने की मिन्नत की और बुल्ले शाह में थोड़ा बहुत हिम्मत आई। उसके बाद बाबा बुल्ले शाह सीधे कसूर जाकर गुल्लार तवायफ के कोठे पर पहुंच गए। संग निरत
गुलनार बेगम, कितना खूबसूरत नाचती और गाती हैं आप, रूह में उतरता है। बुल्ले शाह का कलाम है ही ऐसा। जी आप? इजाजत हो तो अंदर आ जाऊं? ये तवायफ का कोठा है हुजूर, जिसे मौसीकी और नाचना पसंद हो वही यहाँ आता है। आपको बहुत दिनों बाद देखा, आइए ना, तशरीफ रखिए। ये तो कोई फकीर है गुलनार, इसका कोटे में क्या काम? लेकिन मैं तो पहली बार ही मिल रहा हूँ आपसे। मुआफी चाहती हूँ, पर हमारी तहजीब हमें यही सिखाती है। कभी बुल्ले शाह से मिली हैं आप? काश काश कभी उनके दीदार हो पाते। सुना है आजकल लाहौर में है वो। जी था तो वहीं, आज मथुरा होता हुआ ग्वालियर से आ रहा हूँ। जी मैं ही हूँ गुल्ला, दो दिन से कोशिश कर रहा हूँ आपसे मिलने की। आपके दरबान कुछ फकीर को अंदर आने ही नहीं देते। छिप छिप कर आपको सुनता और लौट जाता। आज मौका मिला है आपसे मिलने का। सही नसीब। आइए ना, अंदर आइए। आइए। आपके दीदार के लिए मैं कब से बेकरार हूँ। आइए ना। आपने गाना बीच में ही बंद कर दिया, पूरा कीजिए ना। जी। जनाब, रुकिए जनाब, आप अभी अंदर नहीं जा सकते। क्यों क्यों नहीं जा सकते? अरे तवायफ का कोठा है ये, तेरे खाला का घर नहीं है, समझे? कहा ना अभी नहीं जा सकते, वो अभी मसरूफ है। मसरूफ है? अब किसके साथ? यही वक्त हमारे आने का, हम रोज आता रहा। हटो। नहीं, कल आइएगा। गुलनार, अरे ओ गुलनार, और ये कौन कौन वक्त हमें रोक रहा है? हम इसकी जान ले लेंगे। कौन है? मैं तुम्हारा आसिफ। मैं चलता हूँ, कल आ जाऊंगा। नहीं नहीं, आप तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए, मैं देखती हूँ। हाँ? अरे ये क्या हो रहा है गुलनार? ये वक्त हमारे आने का है ना, सिर्फ हमारे आने का। आसिफ, आपको दरबार ने अंदर आने से मना किया ना? तो अच्छा, नया आशिक? हाँ, कौन है ये नया आशिक? तुम्हारे सड़े हुए दिमाग को कोई बात समझ में नहीं आएगी, तुम अभी जाओ यहाँ से। नहीं समझ में आएगी, हमें समझ में नहीं आएगी। वो गाना तुम सुन रही थी ना, आमिल यार सार ले, अरे इसलिए तो है हम सार लेने। गाओ ना, अरे गाओ ना। ये भी सुने, हम भी सुने। क्यों? आशिक आशिक भाई भाई, ये कहा ना गुलनार, गाओ ना। तुम जानते भी हो तुम किसके सामने खड़े हो? गुलनार के सामने ना, तवायफ गुलनार के सामने खड़े हैं हम। वो जो कलाम रोज सुनते हो, बुल्ले शाह जी का, तो वही बुल्ले शाह है ये। ये फकीर बुल्ले शाह है। ये फकीर जनाब बुल्ले शाह है। अब आप जाते हैं या दरोगा को बुलाऊं? अच्छा बुल्ले शाह जी, आप अपना कलाम गुलनार से सुनाइए, हम कल आके सुनेंगे, ठीक है? खुदा हाफिज गुलनार, खुदा हाफिज, कलाम आएंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज गुलनार। जाए आसिफ। खुदा हाफिज। मन बिगड़ गया होगा, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, आप तशरीफ रखें। ऐसे नामुराद तो मुझ बदकिस्मत के पास आते ही रहते हैं। आप कुछ कह रहे थे ना मुर्शिद की बात? हाँ गुलनार भी, मेरे मुर्शिद ते पीर मुझसे खफा है। मैं उन्हें मनाना चाहता हूँ, आपसे मदद की दरकार है। सही नसीब जो आपके किसी काम आ सकूं। अच्छा भी, हम रुखसत देती हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हैरान हूँ कि मुझ जैसी करम जली के कोठे पर आप जैसा आला शायर, और पशेमान भी हूँ कि आपको पहचान ना सकी। शहनाज, शरबत लाएं। जी आप तकल्लुफ ना करें, यहाँ आने का एक सबब है गुलनार। सही नसीब जो आपके किसी काम आ सके। मेरा मुर्शिद मुझसे खफा है, उन्हें मनाने का एक ही तरीका है कि मैं उन्हें गाकर और नाच कर रिझाऊं। थोड़ा बहुत गा लेता हूँ, लेकिन नाचना तौबा मेरी, नाचना नहीं आता। आप मुझे नाचना सिखा दीजिए।
नाचना और गाना आपके मुर्शिद को खुश कर सकेगा? जरूर कर सकेगा गुलनार भी। मैं मथुरा से ग्वालियर होता हुआ आया हूँ। कुछ दिन मथुरा में रुका, कृष्ण का मंदिर देखा। मथुरा में कृष्ण जन्मे थे। कुछ दिन ब्रिज घूमता रहा। यमुना के किनारे कदम का पेड़ बड़ा खूबसूरत लगा। फिर एक दिन देखा कि कृष्ण के भक्त गोपियों का रूप धरे रास कर रहे हैं। बड़ा ही दिलकश रास। मैं भी मस्त होकर उनमें घुल मिल गया। सोचा इसी बहाने मैं भी रास करना सीख जाऊंगा। थोड़ा सीखा भी, लेकिन असली बात तो आपके पास है। सूरदास का नाम सुना है आपने? मैंने भी नहीं सुना था, लेकिन सूरदास के पद गा गा कर सब अपने कृष्ण को रिझा रहे थे। जब कृष्ण के नाच गाने से रीझ सकता है, तो मेरा मुर्शिद मुझसे क्यों नहीं? यही मैं चाहता हूँ। कृष्ण हिंदुओं का भगवान। हाँ हाँ, क्या तुर्क और क्या हिंदू, मकसद तो रब को पाना ही है ना। मैं फिर इतना डूब गया कि खुद को लिखने से रोक नहीं पाया। सुनाता हूँ आपको। इरशाद। आपकी आवाज में कितना दर्द का चांद छलक छलक जाता है। प्रेम कहो, इश्क कहो, बात ही की है। बांधे पंडित जगत के मैं, बांधे पंडित जगत के मैं, पूछ रहिया सारे पोथी वेद क्या दोष है जो भाग हमारे। पोथी वेद क्या दोष है, उल्टे भाग हमारे। पतिया लिखा मैं शाम, मैं पिया नजर आवे, मैं पिया नजर आवे। ऐ सुनाओगे अपने मुर्शिद जी? जो आप सिखाओगे। मैं नाचीज आपको क्या सिखा सकती हूँ? बस आपके किसी काम आ जाऊं, धन्य हो जाऊं। नाचना और गाना दोनों दिल से होता है। मेरी अम्मी जान नाचा करती थी, मैं भी सीख गई। बात अगर यार मनाने की है तो मैं आपके साथ चलती हूँ। नहीं नहीं, ये तो मुझे ही करना है। आप बस मुझे नाचना सिखा दीजिए और अपना शागिर्द बना लीजिए। तौबा तौबा, बात इश्क की है। ये आपकी मुरीद आपके किसी भी काम आ सकती है। बस मन में एक डर है कि आपको सिखा पाऊंगी भी या नहीं। कहाँ मैं और कहाँ आप। मैं सिर्फ आपका शागिर्द। चलिए
फिर आज और अभी से बिस्मिल्लाह करते हैं। शहनाज, घुंघरू लाए। जी भी। बुल्ला तू? बुल्ला नहीं, भुल्ला आखो।
सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। ये नाच कहां से सीखा? रब्बा मेरे हाल दा बैठ मेरे कौल, महरम तू सुन मेरी बात। आज मैंने जैसे तुझे नाचते रब्बा गाते देखा, तेरी काफिया, मेरी धुनें, तेरी कव्वाली सब इस बात का गवाह है। महरम तू मार्फत तक पहुंच गया। रब्बा मेरे हाल दा अब आगे का रास्ता तुझे खुद तय तू होगा। ऐसे ही रब्बा तूने अपनी जात पहचान ली, हाल दा तूने अपनी औकात भी पहचान ली। महरम तू अब कसूर जा और वहां लोग से जुड़। आगे का रास्ता तुझे लोग ही बताएगा। जा। तू है ताना तू है बाना जा बुल्ला जा, तू है तेरी हर मुराद ताना पूरी हो। तू है बाना इश्क की देख सी सब कुछ मेरा तू पिया पिया कर कोई होया फिर हो चितारेगा। मुल्ला शो इश्क है तेरा, रब्बा मेरे घर बार ना तेरा, बेटा सिर मोड़ मारेगा, महरम मोड़ मारेगा। यार
इधर नाहर सिंह आया है। नाहर सिंह? कौन नाहर सिंह? वही जिसने पूरे पंजाब में कत्लो गारत मचा रखी है। नहीं, यहाँ कोई नहीं आया। देखो, झूठ बोलोगे तो तुम भी सजा पाओगे। फकीरों के यहाँ कातिलों का क्या काम सिपाही? अगर इधर कहीं दिखे तो फौरन खबर करो। बादशाह का आदेश है कि नाहर सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़ ले जाए, जहां भी दिखे। ठीक है। देखो, अपने कौम के बंदे हो और फकीर भी, यकीन करके जा रहे। इधर आए तो फौरन खबर करना। चलो सिपाही, कहीं भाग न जाए। चलो। आजा बाहर। गए सिपाही। तो वही बुल्ला है ना, एक बार मिला था ग्वालियर के रास्ते, याद है? पहचाना मुझे? पहले खुद को तो पहचान लूं, फिर किसी और को देखूं। मैं नाहर सिंह, आप जानते हो मुझे। ये तलवार, वो सिपाही। जानता हूं। तुम वही नाहर सिंह हो ना, जिसने पूरे पंजाब में कत्लो गारत मचा रखी है, गांव के गांव जला दिए हैं। वही हो ना? जानते हो, फिर भी सिपाहियों से झूठ बोला। एक फकीर होकर झूठ। जानता हूं नाहर, जिन गांव को तुमने जला दिया है वहां न औरतें बची हैं न बच्चे, फिर भी झूठ बोला। कोई तो वजह होगी। वजह होगी, नहीं होगी, मुझे उससे क्या मतलब। मैं तो बस इतना जानता हूं कि आज औरंगजेब जिंदा होता तो देखता अपनी सल्तनत का यह हाल, देखता यह उजड़ा हुआ पंजाब, देखता ये रोती बिलखती बेबाएं, देखता कि सिख सेवा करना जानता है तो बदला लेना भी। यह सब क्यों कर रहा है नाहर? आप ही ने कहा है ना, न कहूं जब की न कहूं तब की, बात कहूं मैं अब की। अगर ना होते गुरु गोविंद सिंह तो सुन्नत होती सबकी। मैंने कहा था? कब? कहां? फकीर हूं ना, जो ठीक लगता है बोल देता हूं, लेकिन इस हिंसा से कुछ हासिल नहीं होगा। आपका क्या, जो चाहे कहो, लेकिन मेरे हिये में तो भामड़ मचा हुआ है। वो औरंगजेब जिसने मेरे गुरु तेग बहादुर को सरेआम शहीद किया, वो औरंगजेब जिसने मेरे गुरु के 2 साहबजादे दीवार में चुनवाकर शहीद किए, उन्हीं के इस चेले ने आज हजारों मुसलमानों के सिर काट काट कर ढेर लगा दिया। आज औरंगजेब जिंदा होता तो यह भी देखता, लाहौर से बटाले तक गांव के गांव जले पड़े हैं। मैंने दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह की शहादत का बदला ले लिया है। बदला, कत्ल, नफरत, लूटमार। वाह, अच्छा बहादुर चेला है तू अपने गुरुओं का। अब खुश है ना? अब तो हरमंदिर साहब जाके स्नान करेगा, यही ना? कसम है मेरी, गुरुओं की शहादत का बदला लेकर हरमंदिर साहब हाजिरी दूंगा, मत्था टेकूंगा और पवित्र सरोवर में स्नान भी करूंगा। नहीं जानता नाहर, नहीं जानता कि मासूमों के खून से सना दे रहे शरीर पवित्र होगा कि नहीं, पर तू उस पाक सरोवर को जरूर नापाक कर देगा। आप अपनी कौम को मासूम मानते हो तो मानो, लेकिन यह बताओ कि गुरु तेग बहादुर का कसूर क्या था? यही ना कि कश्मीरी पंडित उनके पास आए और गुहार लगाई कि जालिम औरंगजेब उनके जन्म उतरवाकर, चोटियां काटकर जबरी मुसलमान बनाना चाहता था। क्यों? आखिर क्यों? और वो हमारे ही गुरु का धर्म बदलना चाहता था। हिंदू सहनशील जरूर होता है, कायल नहीं। गुरु गोविंद सिंह ने सिंह बनाया, सिंहों को छेड़ो मत और वो पार जाएंगे। बोलो सादियात, को मोमिन बनाने से सवाब मिलता है, तो मेरे धर्म में भी जुल्म का बदला लेने से स्वर्ग मिलता है। मैंने तो जुल्मों का बदला लिया है। तलवार ही तलवार को काटती है बुल्ले। नहीं नाहर, नहीं,
नफरत नफरत से नहीं, प्यार से खत्म होती है। ये तशद्दुद का रास्ता ठीक नहीं। हुक्म हो तो इस फकीर का सर कलम करके इसे इसकी औकात दिखा दे। नहीं, हम एहसान फरामोश नहीं। वैसे भी ये बाबा फरीद और मियाँ मीर के कबीले का बंदा है, जिसने पहले भी सिख सवारों की जान बचाई है। अरे ये तो वही बुल्ला है ना जिसने गुरु तेग बहादुर को गाजी कहा था। गाजी नहीं, गाजियों का सरदार। हम भी उसी गाजी के चेले हैं मुल्ले। और यह भी सच है कि तेरे दोहे हमारे सिपाही बड़े शौक से गाते हैं। छड़ना बहस, आज कुछ सुना दे जिससे मन थोड़ा शांत हो। शांति, अमन, चैन। शांति, अमन, चैन। दिन ढल रहा है, चले। चलो, आज मुसलमानों का एक गांव तो जला ही दे। ठहर जा नाहर, ठहर जा। फिर वही नफरत का राग। नफरत का राग छोड़, प्यार, इश्क, मोहब्बत जो भी कह ले, उस राग की तान छेड़। बात सिर्फ वही करो जिससे इंसान की रूह को सुकून मिले। हम भी प्यार के भूखे मिलिया, पर इन वैरियों ने हमारे साथ क्या किया? हमारे दशमेश पिता ने तभी हमें सिखाया, शास्त्र के साथ शस्त्र भी। जहां अन्याय हो, जुल्म हो, उसके खिलाफ आवाज उठाओ, तलवार उठाओ। मजलूम पर वार नहीं और जाबर से प्यार नहीं। ओए इश्क दा वेरिया, और नहीं तो कम से कम बुद्ध के फलसफे नु ही याद कर ले। बुद्ध का जमाना गया, मुसलमान नहीं थे तब। आज अहिंसा से काम होने वाला नहीं है। हमारे लिए तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, वो है तलवार का रास्ता। देश शिवा बरु मोहे, शुभ कर्मंते कबू न डरू। न डरो अरिसो जब चाहे करूं, निश्चय करके अपनी जीत करूं। मेरे पास न शास्त्र है न शस्त्र, बस मेरे मुर्शिद ने मुझे एक नुक्ता पढ़ाया है। एक नुक्ता यार पढ़ाया है, एक नुक्ता यार पढ़ाया है। ऐन गैन दी का सूरत, एक नुक्ते शोर मचाया है। बुल्ले शादी जात न काई, मैं शाह इनायत पाया है। एक नुक्ता यार पढ़ाया है, एक नुक्ता यार पढ़ाया है। वाह जी वाह, एक तरफ ये तलवार और एक तरफ ये बाणी। दिल पसीज जानता है आपकी बाणी से। आज दिल करता है कि रोटी आपके साथ ही खाओ। खिलाओगे? ये नहीं हो सकता नाहर, ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? तेरी रोटी अलग तो मेरी अलग। ओ, तो आखिर निकल आया ना पक्का मुसलमान। खाएगा मेरे नाल रोटी? दुखा दी रोटी सूली दा सालन। दर्द बिछो
सरदार जी? कहता है इश्क की बात, यहाँ तो आग लगी हुई है बदले की। जब तक मैं इन मुसलमानों का खात्मा ना कर दूं, गुरुओं की शहादत का बदला ना ले लूं, मुझे चैन नहीं आएगा, मुझे चैन नहीं आएगा। हमें पता था तू यही छुपा है। हम भी बादशाह आलम के सिपहसालार हैं, यूं ही नहीं। ओए देख तो कैसे फड़फड़ा रहा है। ले चलो इस काफिर को। मेरे बुक्कल दे विच चोर, मेरे बुक्कल दे विच चोर, साधो किसनो कूक सुनावा, साधो किसनो कूक सुनावा, हो कदमी शोर, मेरे बुक्कल दे विच चोर, मेरे बुक्कल दे विच चोर। मुसलमान सीवे तो चिड़ते, हिंदू चिड़ते गोर, मुसलमान सीवे तो चिड़ते, हिंदू चिड़ते गोर। चूक गए सब झगड़े जेड़े, निकल गया कोई और, चूक गए सब झगड़े जेड़े, निकल गया कोई और, निकल गया कोई और। मेरे बुक्कल दे विच चोर, मेरे बुक्कल दे विच चोर, साधो किसनू कूक सुनावा, साधो किसनू कूक सुनावा। क्या हुआ जनाब? हम नहीं जानते, हमें हुक्म हुआ है और हम उसकी तामील कर रहे हैं। इन्हें कहाँ ले जा रहे हो? हम नहीं जानते, हम बस बादशाह के हुक्म की तामील कर रहे हैं। किसका हुक्म है? बादशाह आलम का। चुप रहो वरना तुम भी धर लिए जाओगे। अंधेर कर दी है क्या? फकीर सिर्फ गा रहा है, नाच रहा है, उसमें उसका क्या कसूर? अरे कहा ना, हम कुछ नहीं जानते, हम बस हुक्म की तामील कर रहे हैं। अजीब अहमक इंसान हो, हम नहीं जानते की रट लगा रखी है। हटो 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 हटो। ये कैसे समय आया? न वकील, न अपील, न दलील। अपना बादशाह ऐसा तो नहीं कि किसी की सुने ना। सिपाही क्या समझे? दलील, अब फैसला अदालत में होगा। हुकूमत भी बादशाह की और अदालत भी बादशाह की। 2-4 दिन में सुनवाई है ना, देखते हैं। चलो आओ, चलते हैं फिर। नाम? जी बुल्ला। असली नाम बताओ। असली नाम? हाँ जनाब, इसका असली नाम है अब्दुल्ला, अब्दुल्ला शाहवल्द दरवेश शाह। यही नाम है ना तेरा? जबान पर ताला क्यों लटका हुआ है? जी बुल्ला कहो या अब्दुल्ला, बंदा वही है। इल्जाम? हुक्म, इन पर इल्जाम है कि ये शरा के दुश्मन है। अब्दुल्ला, तुम पर इल्जाम है कि तुमने मुसलमानों के कातिल नार सिंह को बचाने में उसकी मदद की। तुम पर इल्जाम है अब्दुल्ला कि तुमने गुलनार तवायफ से नाचना सीखा, वो भी शागिर्द बनकर, और इधर उधर खंजरी बनकर नाचता रहा। तुम पर इल्जाम है कि तुमने औरतों का भेष बदलकर सरे बाजार जनाब, सरे बाजार मटक मटक के नाचता फिरा, वो भी जनाब मारफत के नाम पर। या अल्लाह, बड़े शर्म की बात है कि तुमने ये सब किया मारफत के नाम पर। अभी जनाब एक इल्जाम और है। और भी? अरे मौलवी साहब, सबसे बड़ा इल्जाम जनाब, बुल्ला उर्फ अब्दुल्ला बुत परस्त है। ये काफिर कृष्ण के कुफिया गाता फिरता है। क्यों पंडित जी? महादेव हाँ गाता है, इसमें कोई गुनाह है क्या?
बुत परस्ती शरीयत में गुनाह है। जनाब इतने गुनाह काफी हैं या इस नीच के बारे में हम क्या क्या कहते हैं बताएं आपको। और भी बहुत कुछ है जनाब। इस नीच का बस चलता तो ये हर दीन की हर एक चीज को जला डालता, राख कर देता उन रिवायतों को जिनके सहारे हमारा ईमान कायम है। जनाब हद तो तब हो गई जब इस नीच ने खुदा से, परवरदिगार से खुल्लम खुल्ला बगावत का ऐलान किया है। आज तक हमारी तारीख में ऐसा कोई मुसलमान नहीं जिसने इतने गुनाह एक साथ किए हो। चले मुसलमान तो क्या, किसी गैर मुस्लिम ने भी जरूरत नहीं की ऐसा करने की। मुल्ला तो कुछ दस्ता क्यों नहीं? बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जनाब आपने, बिल्कुल दुरुस्त। वैसे आप इस बुल्ले का एक नमूना देखिए, इसके कलाम का देखिए। बुलिया पी शराब देखा कबाब, चोरी कर भनन घर रब्दा, चोरी कर भनन घर रब्दा। जी बता रहा हूँ मैं, सुनिए। चोरी कर भनन कर रब्दा, ते उस ठगा दे ठगू ठगू। देखिए जनाब, या देखिए, आप भी देखिए, बिल्कुल। हाँ जी, या देखिए। कुछ दस्ता क्यों नहीं? ये क्या बोलेगा बकबक, इसकी बोली सुनिए। खुदा की कसम कानों पे हाथ रख कर तौबा तौबा न की तो आपने, देखिए सुनिए। हाँ, हाजी लोग मकेबल चादे असाजन तक हजारे, जिस वल यार उस वल काबा, भावे खोल किताबा चादे। वैसे पंडित जी, ये जो 4 किताबों का जिक्र है, कहीं ये आपकी वे तो नहीं है? हाँ? महादेव हो भी सकते हैं और नहीं भी हो भी सकते हैं जनाब। और फरमाए। हाँ, बिल्कुल। बड़ी बात हुजूर, कृष्ण भक्त होना कोई गुनाह नहीं है। इसका फैसला आप करेंगे हम? मोमिन काफिर मैनू दोए ना दिसदे, वहदत दे विचाके, चोली चुन्नी ते फुकिया चुगा, धूनी शरक जगा के। देखिए जनाब, देखिए 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 कैसा बका बक चला जा रहा है। बक बक, तू जानता भी है तुझे इस जुर्म में संसार किया जा सकता है। हाँ, वे चाहिए दे भार किताबा दा, मेरे अंदर वजू कर ले शौक शराबा दा, तेरे अंदर बाहर पलिती है। खबरदार बोलिए, तू हद से बाहर जा रहा है। अगर तुझे अपनी सफाई में कुछ कहना है तो बोल, नहीं तो तेरी वाहियात बातें सुन सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया है। बोल कि तुझे अपने किए पर पछतावा है और तू इन सब पे तौबा करता है, तभी हम तेरी सजा कम करने के बारे में गौर करेंगे। जालिम जुल्मा ना है डर दे, अपनी अमले आपे मर दे, मुंह ज तौबा दिलो न कर दे, एथे वथे होण खवार, नित पढ़ना है असत गवार, कैसी तौबा है यार, ये तो इश्क दी नवियों नवी बहार। लगता है तेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है और तेरी जुबान भी तेरे काबू में नहीं है। मुफ्ती साहब, आपको और कोई फतवा देना है या मैं फैसला सुनाऊं? वैसे जनाब, ये बुल्ला बहुत का तलबगार है। हाँ, लेकिन हमें ये भी याद रख लेना चाहिए कि इसके वालिद दरवेश शाह खुद एक मौलवी हैं। अगर ये बक सही रास्ते पे चलता तो आज ये भी मौलवी होता, लेकिन इसकी बदजातियात तौबा तौबा, इसकी बदजातियात ये खुद ही भुगते हुए जनाब। महादेव, मेरी भी प्रार्थना स्वीकार हो जनाब। अरे बुल्ले शाह के कर्म कोई इतने खराब नहीं है कि उन्हें सख्त सजा दी जाए। पंडित जी, आप न खामोश रहिए। हाँ, जो इस्लाम को नहीं मानता, शरीयत को नहीं मानता, दीन को नहीं मानता, वो काफिर है। जी महादेव, सबके रब अपने अपने। बुल्ले शाह, तू बोलता क्यों नहीं? तू किस रब को मानता है? बोल बुल्ला बोल। रब एक गुंजलदार बुझारत,
रब एक गोरख धंधा जड़ा गुंजलन नु खोलन लगे काफिर हो जाए बंदा मैनू लाई लग मुसले कोलो खोजी काफिर चंगा खोजी काफिर चंगा। देखिए 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 जनाब, इसको और छूट नहीं मिल सकती। आप अभी के अभी फैसला सुनाइए इसको, अभी के अभी। आपको इनका टोला पड़ गया तो हम बाजी को क्या जवाब देंगे? अरे बस करो मियां, 200 साल की उम्र है। तो सारी दलीलें सुनने के बाद यह साबित होता है कि बुल्ला और अब्दुल्ला ने अपनी काफिराना हरकतों से मुल्क का और कौम का नाम बदनाम किया है। इसने मुल्क की तौहीन की है और ऐसे काफिर की सजा सिर्फ मौत है। हालांकि अदालत यह भी जानती है कि बुल्ले शाह के वालिद शाह दरवेश शाह पांडो के मस्जिद के मौलवी हैं, इसलिए अदालत इनके साथ रियायत बरतना चाहती है। अदालत का यह आदेश है कि कल सुबह बुल्ले शाह कसूर छोड़कर चला जाए और इसके बाद अगर फिर कभी बुल्ले शाह कसूर में दिखा तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अदालत बर्खास्त की जाती है। अरे अरे छोड़ो मियां, अगली बार देखेंगे इस वक्त। चलिए आपको दिल का दौरा पड़ जाएगा। चल बुलिया चलो थे चलिए जिथे सारे अन्ने ना कोई साटी जात पछाणे ना कोई साडे मन्ने। और बुल्ले शाह जी सत श्री अकाल। ओ नाहर सिंह तुझे भी पकड़ लिया? कोई चिंता नहीं, मैंने गुरुओं की शहादत का बदला ले लिया है, अब जहां चाहे ले जाएं। सुरासो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कबाऊ न छटे खेत। रब करे तेरे दिल में इश्क जागे। बुल्ले चल शाह जी। बुल्ले बुल्ले शाह जी, अब शहर से बाहर मेरे लिए दूसरे क्यों दुखी हो? मेरा रास्ता अलग है, मेरी मंजिल मुझे सामने दिखाई दे रही है। रुखसत गुलनार। बुल्ले शाह जी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मेरे साथ क्यों? आपकी सेवा करूंगी। मेरा रास्ता कठिन है। परवाह नहीं। चल बुल्लिया चलो थे चलिए। बुल्ले शाह जी, एक सवाल था, मेरा नहीं इन सब का। आपको इतनी बड़ी सजा मिली फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं। आप हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, फिर कौन है? बुल्ला की जाड़ा मैं कौन? बुल्ला की जाड़ा मैं कौन? बुल्ला की जाना मैं कौन।
ये था संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से दिशा रंगमंडल दिल्ली की प्रस्तुति नाटक बुल्ले शाह, जिनके नाटककार हैं श्री प्रताप सहगल जी। मैं इन कलाकारों से परिचय कराने से पूर्व मैं इस नाटक के नाटककार श्री प्रताप सहगल जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आएं। साथ ही हमारे बीच राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष संस्कार भारती माननीय श्री सुबोध शर्मा जी मंच पर उपस्थित हैं, दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि कृपया नाटककार को प्रतीक चिन्ह देकर उनका सम्मान करें। दिशा ग्रुप के अध्यक्ष श्री हरीश श्रीवास्तव जी से निवेदन करूंगा कि वो आएं और एक प्रतीक चिन्ह देकर श्री प्रताप सहगल जी का स्वागत करें। माननीय श्री सुबोध शर्मा जी अंगवस्त्रम के द्वारा श्री प्रताप सहगल जी का स्वागत। अंगवस्त्रम दिशा ग्रुप ऑफ विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स के अध्यक्ष हरीश श्रीवास्तव जी से निवेदन करूंगा कि प्रतीक चिन्ह श्री प्रताप सहगल जी को भेंट करें। दर्शक दीर्घा में प्रख्यात नाटककार और निर्देशक श्री जेपी सिंह जी उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस नाटक के निर्देशक श्री अरविंद सिंह जी को प्रतीक चिन्ह देकर उनका स्वागत करें। श्री जेपी सिंह नाट्य साहित्य में एक जाना माना नाम और नाट्य साहित्य में इन्हें जयवर्धन के रूप से जाने जाते हैं। श्री अरविंद सिंह जी, ये बड़ी खुशी की बात है कि सुश्री आशा नैयर जी, जो कि सेक्शन ऑफिसर हैं ग्रांट सेक्शन में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आएं। सुश्री आशा नैयर जी, साथ में दिशा ग्रुप के कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र वर्मा जी से भी निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आएं। मैं दिशा ग्रुप के सदस्य नीलिमा वर्मा से निवेदन करूंगा कि वो अंगवस्त्रम से मैडम आशा नैयर का स्वागत करें। सुरेंद्र वर्मा जी उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि एक प्रतीक चिन्ह सुश्री आशा नैयर को भेंट करें। सुरेंद्र शर्मा जी कोषाध्यक्ष हैं दिशा ग्रुप के। अब मैं जिसके लिए ये पूरा का पूरा मंच सजा है, उन कलाकारों का स्वागत करने के लिए सर्वप्रथम आशा नैयर जी से कहूँगा इन सभी कलाकारों को सर्टिफिकेट और प्रतीक चिन्ह देकर इनका स्वागत करें। सर्वप्रथम बुल्ले शाह की भूमिका में वीरेंद्र सिंह, शाह इनायत की भूमिका में मुकेश झा, शाह मोहम्मद की भूमिका में और मुफ्ती, दो कैरेक्टर, आकाश कुमार, गुलबदन जिसे मोहिनी ने निभाया, मोहिनी, जरीना तेजेंद्र कौर, आबिदा और मौलवी फैजान, गुलनार सिमरन सिंह, नाहर सिंह सोनू,
गुलनार की सहेली काजल, काजल सामने आ जाएं। चंचल और मेघा। नाहर सिंह के साथी संयम साहनी, संयम साहनी और दीमान जैन। काजी की भूमिका में प्रसून नारायण। जोरदार तालियों से स्वागत करें इनका। गुलबदन की भूमिका में मोहिनी, बेहतरीन अदाकारा। शायर विकास रवि। बाल कलाकार सम्राट अक्षत और अक्ष वर्मा। कृपया इन बच्चों का हौसला अफजाई जरूर करें। सम्राट अक्षत और अक्ष वर्मा। तालीम इल्म की भूमिका में रंजन कुमार। बहुत सुंदर। सिपाही की भूमिका में शशिकांत, रंजन, विनायक कुमार। आशिफ और पंडित जी की भूमिका में राजेश कुमार। नृत्यांगनाएं राखी, राखी आगे आ जाएं। तनिष्का, तनिषा। सोनिका, शुभांगी और अन्य कलाकार शुभांशी, अन्य कलाकार नीरज सिंह, नाम बोला था, मानव गुप्ता। अभी करता हूं। ये तो थे मंच के कलाकार। अब ऐसे कलाकार जिनके बिना मंच चल नहीं सकता है, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। सबसे पहले प्रकाश व्यवस्था श्री दिव्यांग श्रीवास्तव। दिव्यांग श्रीवास्तव अगर आ सकते हैं तो कृपया मंच साझा करें। वस्त्र डीसी कॉस्ट्यूम जो सहायक के तौर पर प्रवीण ही काम कर रहे थे, प्रवीण। सेट डिजाइन मनीष वर्मा, नीलिमा वर्मा। वरुण वर्मा। मुख सज्जा हरीश खोलिया उर्फ दादा, हरीश खोलिया जी। और डांस कोरियोग्राफर अर्थात नृत्य संरचना रुचिका अरोड़ा। और नृत्यांगनाओं में साथ दिए थे अभिषेक और मयंक। और बताइए कोई रह गया? और बोलिए। ठीक है। इसके साथ मंच प्रबंधक जय शर्मा उपस्थित, संगीत निर्देशक सैंडी सिंह और प्रसून नारायण, प्रस्तुति नियंत्रक और दिशा के मानद सचिव डॉक्टर सत्य प्रकाश। निर्देशक की एक ख्वाहिश है कि माननीय सुबोध शर्मा जी एक बार पुनः मंच पर आएं। निर्देशक श्री अरविंद सिंह जी उनका स्वागत करना चाहते हैं। आदरणीय सुबोध शर्मा जी, एक बार क्लैपिंग जोरदार से। ये बहुत ही सुखद संयोग है। वैसे माननीय सुबोध शर्मा जी कलाकारों का स्वागत करते रहते हैं, अपने लिए नहीं,
ये बहुत बड़ी बात है कि एक निर्देशक, एक कलाकार उन कलाकारों का स्वागत कर रहे हैं जो कि हजारों कलाकारों का स्वागत करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे मुख्य सज्जाकार केस विन्यास आज वो 75 वर्ष में प्रवेश कर गए हैं, इसलिए उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये हमारे लिए अमूल्य निधि है। आदरणीय श्री हरीश खोलिया जी। मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है, कल मुझे 75 साल पूरे हो रहे हैं और आज ये रूप सज्जा करने यहाँ आया हूँ, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। क्योंकि अभी भी करता आ रहा हूँ, कब तक करता रहूँगा ये पता नहीं, ऊपर वाला जानता है, मैं तो नहीं। हमारे लिए और ये नाट्य जगत के लिए बहुत बड़ी धरोहर है। मैं इन्हें शतायु और दीर्घायु होने की प्रार्थना करता हूँ। अब अंत में इस नाटक के रचयिता, नाटककार श्री प्रताप सहगल जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस नाटक को कब लिखे थे, अपनी नाट्य यात्रा के बारे में संक्षिप्त में 2 शब्द हम कलाकारों को और दर्शकों को जरूर बताएं। आदरणीय श्री प्रताप सहगल जी। दोस्तों, सबको नमस्कार। नाटक की यात्रा तो मेरी बहुत लंबी है, उस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा अभी। जो लोग जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते वो जानने की कोशिश करें। और सिर्फ इस नाटक के बारे में, ये नाटक बहुत अरसे से मेरे मन में चल रहा था। शोध करने में थोड़ा वक्त लगता है, शोध करने में वक्त लगा, लिखने में मुझे ज़्यादा वक्त फिर नहीं लगता। और लिखा तो मेरा ये था कि बुल्ले शाह को सही पर्सपेक्टिव में पकड़ा जाए। बुल्ले शाह पर कोई नाटक है नहीं, हिंदी में तो कोई नहीं है, पंजाबी में 1-2 हैं और पाकिस्तान में लिखे गए हैं, लेकिन वो एक दृष्टि रहती है, या तो ये इस्लामिक हो जाता है या पूरी तरह से हिंदू हो जाता है। वो बुल्ले शाह वो थे नहीं। ये मुश्किल हमारे ये है कि हम अपनी जो पसंदगियाँ या जो नापसंदगियाँ, अपनी जो पसंदगी होती है उसको लाद देते हैं चरित्र पर। तो मैंने बहुत सारी किताबें खंगाली और विभिन्न स्रोतों से जो चीज़ें मुझे मिलती गईं उनको फिर ऑथेंटिकेट किया, और ऑथेंटिकेट करने के बाद फिर मैंने उन्हें इस्तेमाल किया। बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं, लेकिन नाटक की एक सीमा होती है। मुझे लगता है आपको ये नाटक पसंद आया है और आगे भी इसके शोज़ होंगे। आपको पसंद आया तो अपने सब लोगों को बताइए कि नाटक की प्रस्तुति कैसी हुई। प्रस्तुतिकर्ता को मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, अरविंद सिंह का, कि इन्होंने जोखिम उठाया। पहले अमृतसर में किया था, लेकिन अमृतसर में जो किया था वो थोड़ा अलग था। देखिए, वहाँ एक ड्यूरेशन 1 घंटा थी, यहाँ 1 घंटा 20 मिनट हो गई, और हो सकता है अगले 1.5 घंटे की हो, क्योंकि अभी मैं इस पर और भी कुछ काम करने की सोच रहा हूँ। इनके साथ बैठकर बात करूँगा। और बाकी जितने हमारे कलाकार हैं, सब लोगों ने बहुत मेहनत की है और बहुत रमकर इन्होंने उसकी प्रस्तुति आपके सामने पेश की है। और मुझे लगता है कि आपको एक पल के लिए भी कहीं पलकें झपकाने का मौका भी नहीं दिया, और यही प्रस्तुति की एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, और बहुत बहुत शाबाश। इसी के साथ आज की संध्या यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। पुनः फिर अगली प्रस्तुति एक नए कलेवर में लेकर उपस्थित होंगे। दिशा की प्रस्तुति रहेगी।